नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। चुनाव में हर वर्ग की बात हो रही है। हर पार्टी हर वर्ग का सम्मेलन कर रही है, पर नहीं हो रही है तो सिर्फ मुसलमानों की बात। आजादी के बाद पहला ऐसा चुनाव यूपी में होने जा रहा है जहां मुसलमानों की हितैषी पार्टियां भी मुसलमानों की बातें करने से बच रही हैं। सूबे में बीजेपी ने हिंदुत्व का ऐसा सियासी एजेंडा सेट किया है जिसके चलते अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली विपक्षी पार्टियां भी इस बार खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलने से परहेज कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनावी मंच चाहे अखिलेश यादव का हो, प्रियंका गांधी का या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, छोटे दलों का, सभी मंचों पर प्रमुखता से जो मुस्लिम चेहरे या मुस्लिम प्रतीक पहले दिखाई देते थे वो इस बार लगभग गायब हैं। प्रियंका गांधी मंच पर बाबा विश्वनाथ के चंदन के साथ हुंकार भरती दिखी। भाषण की शुरुआत के पहले दुर्गा सप्तशती के मंत्र उच्चारण से उन्होंने लोगों को जता दिया कि उनके हिंदू होने की प्रतिबद्धता को कम ना समझा जाए। गैर मुस्लिम वोट खिसकने के डर से विपक्षी दलों के चुनावी मंचों से भी मुस्लिम वोटर के पक्ष में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जा रहा है जिससे हिंदू वोटर नाराज हो जाएं। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के बजाय विपक्ष किसान आंदोलन को हवा देकर मुस्लिम वोटर्स की भरपाई कर लेना चाहता है। ऐसा लगता है कि अब की बार के विधानसभा चुनाव में किसान बड़ा फैक्टर रहने वाला है। सूबे में बहुसंख्यक वोट खिसकने के डर से विपक्षी दलों के चुनावी मंचों से भी इस बार मुस्लिम सियासत घटती नजर आ रही है। यूपी में विपक्षी पार्टियां मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ये तथाकथित सेकुलर दलों के चुनावी एजेंडे में भी इस बार मुस्लिम शामिल नहीं है। इसलिए ना तो मुस्लिमों के मुद्दे पर कोई बात कर रहा है और ना ही मुस्लिम नेताओं को अपने साथ लेकर चल रहा है। उन्हें लगता है कि मुस्लिमों के साथ खड़े नजर आए तो हिंदू वोटर के छिटकने का डर है। ऐसे में विपक्षी दल के एजेंडे से मुस्लिम सियासत घटती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव के पहले तमाम पार्टियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द अपनी सियासत करती रहती थी। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तमाम बड़े बड़े वादे दावे करने के साथ साथ मौलाना और उलेमाओं का सहारा पार्टियां लिया करती थी। पर बीजेपी के सियासी पटल पर मजबूत होने के बाद मुस्लिम सियासत हाशिए पर खड़ी नजर आ रही है। असुद्दीन ओवैसी जरूर मुस्लिम वोटर्स के सहारे सूबे में सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। इस मामले पर AIIWA अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार सभी पार्टियों ने मुस्लिमों से किनारा कर दिया है। कोई भी मुसलमानों को पूछ नहीं रहा, जिससे मुस्लिम वर्ग में नाराजगी है। मुसलमान की कोई क़यादत नहीं है। जो पार्टियां मुसलमान की क़यादत नाम से के लिए कहती थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तमाम रुख को एक आड़ बनाकर वो उन्होंने किनारा कशी कर ली है। और मुसलमान बिल्कुल इस वक्त जो है एक बिल्कुल कोने में पड़ा हुआ है, उसकी कोई पुरसहाल नहीं है। और मुसलमान खुद इस बात के लिए ज़िम्मेदार है क्योंकि उसने अपनी कोई क़यादत नहीं बनाई है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी आज़ादी के बाद आई हैं, उन्होंने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उनको छोड़ा है। और इसमें वो भी ज़िम्मेदार हैं और मुसलमान रहनुमा भी ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी वो क़यादत नहीं बनाई। आज 2% वाले लोग, जिनके पास 5% या 6% लोग हैं, वो एक मुश्त होकर एक जगह खड़े होकर अपनी जो है मांगे मनवा लेते हैं और हम 18-20% होकर यूपी में अपनी एक बात भी मनवाने के काबिल नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने आए हैं, आगे भी ऐसा ही करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी सेकुलर विचारधारा और धर्मनिरपेक्ष के दम पर राजनीति करती है। देखिए, ये उन लोगों की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह भारतीय राजनीति में उतरे हुए हैं, जिनका एजेंडा ही एक दूसरे की पिच पर खेल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों की पार्टी है और उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल जी सबका बराबर रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी इसी सेकुलर विचारधारा और धर्मनिरपेक्ष भारत और धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान के दम पर राजनीति करती है और उसका काम है जनता के लिए काम करना, जनसेवा करना। बीजेपी का कहना है कि हमने सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात की है तो उसमें सब आते हैं, और दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को बस दोहन किया है। नहीं, देखिए, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है।
सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर सबके विकास और सबके विश्वास की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने जो मंत्र दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम तुष्टीकरण की नीति भी नहीं करेंगे और हम किसी का विकास रोकेंगे भी नहीं। आप देखिए पिछले 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी धर्म, सभी मजहब और सभी पंथ का विकास हुआ है। सबका सम्मान सुरक्षित है, सबका विकास हुआ है, सबको विकास की योजनाएं मिली हैं। गौरतलब है कि यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे की कुल मिलाकर 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 75 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 78 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। सूबे के करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद मुस्लिम समाज ने मायावती की बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बढ़ता रहा, लेकिन इस बार मुस्लिम सियासत पूरी तरीके से हाशिए पर खिसकती जा रही है। साहब, यूपी का चुनाव है, तमाम वर्ग, तमाम जाति बिरादरी की बातें हो रही हैं, मगर नहीं हो रही है तो मुसलमानों की बातें। क्या बात है, क्या मजबूरी है, क्यों नहीं हो रही है मुसलमानों की बातें? क्या भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर हिंदुत्व राजनीति से और हिंदुत्व के माहौल की वजह से वो भी सियासी पार्टियां जो मुसलमानों को साधने में हर चुनाव में आगे रहती थीं, वो भी पीछे हैं मुसलमानों को साधने में, नहीं कर रही हैं किसी भी मुसलमान तबके की बातें? आखिर है क्या मजबूरी? भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर हिंदुत्व राजनीति से क्यों सहमी हैं तमाम पार्टियां? कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।